हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल की फ्री टेक्स्ट बुक टेस्ट सीरीज के इस स्ट्रेटजी सेशन में, जिसमें हम आपको क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है, क्वेश्चन को समझना कैसे है, क्वेश्चन को लगाना कैसे है, ये बताएंगे, ना कि क्लास पढ़ाएंगे। पिछली कुछ वीडियोस में आपने देखा होगा कि यार क्वांट को किस तरीके से अप्रोच करते हैं, रीजनिंग को किस तरीके से अप्रोच करते हैं, और जनरल नॉलेज का एक सेशन हो चुका है जिसमें एंशिएंट हिस्ट्री या प्राचीन इतिहास के बारे में आपने समझा होगा। अगर आपको उसकी वीडियो देखनी है तो यार यहाँ आई बटन पर आप क्लिक करके इसको देख सकते हो। ये जो सेशन होने वाला है वो होने वाला है कला एवं संस्कृति का सेशन, जिसमें आर्ट एंड कल्चर के हम 10 क्वेश्चन लगाएंगे पीवाईसीटी के फॉर्म में, टेस्ट सीरीज के माध्यम से, टेक्स्ट बुक प्लेटफॉर्म पर डायरेक्टली। और उसमें आपको समझाएंगे कि किस तरीके से हमको क्वेश्चन को अप्रोच करना है और कम नंबर से लेके ज्यादा नंबर की ओर बढ़ना है। तो यार इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको 3 इंपॉर्टेंट बातें बता देता हूं, उसको आपको ध्यान से सुनना है। सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि ये जो सेशन होने वाला है इसमें आपको कन्वेंशनल क्लास हम नहीं करा रहे हैं। अगर आपको इसकी क्लास देखनी है तो यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल है, आप जाके देख सकते हो। इसमें हम अप्रोच समझाएंगे कि यार पढ़ते कैसे हैं या क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करते हैं, सो दैट हमारे मैक्सिमम से मैक्सिमम मार्क्स आ सके। वैसे यूपी पुलिस कांस्टेबल ने नेगेटिव मार्किंग हटा दी है इस बार, तो हमें टेंशन लेने की ये जरूरत नहीं है कि कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है। हम क्वेश्चन सारे लगाएंगे लेकिन कम से कम टाइम में, सो दैट हम दूसरे सब्जेक्ट को और ज्यादा टाइम दे सके। क्योंकि जीके में कहीं ना कहीं ये होता है कि यार हम जब क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे होते हैं तो हमको या तो पता होना चाहिए या पता नहीं होना चाहिए, या फिर हम तुक्का लगा रहे होते हैं। तीसरा ऑप्शन क्या हो सकता है कि यार हम थोड़ा सा अपना कॉमन सेंस इस्तेमाल करें और समझ लें कि यार कुछ अवेयरनेस से हमारा क्वेश्चन लग रहा है या नहीं लग रहा है, जैसा कि आपको देखने को मिलेगा अप्रोच में जब हम आगे बढ़ेंगे इस सेशन में। दूसरा और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि यार इस क्वेश्चन के आखिरी में मैं आपके साथ एक सोल्यूशन शेयर करूंगा, जिसमें हम देखेंगे कि यार सोल्यूशन को किस तरीके से पढ़ते हैं। यार जब हम टेस्ट सबमिट कर देते हैं उसके बाद हमारा एक एनालिसिस जनरेट होता है जिसमें सोल्यूशंस भी जनरेट होते हैं। वो सोल्यूशन पढ़ना कैसे है, सो दैट हम उसका ज्यादा से ज्यादा यूटिलाइज कर सके अपनी नॉलेज को बढ़ाने में, वो इस सेशन के आखिरी में मैं आपको बताऊंगा, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना है। तीसरा और इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस वीडियो में जो टेस्ट मैं आपको कराने वाला हूं, वो जो टेस्ट है उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है, और वो टेस्ट आपके लिए अगले 24 घंटे के लिए अवेलेबल है फ्रीली, तो आप जाके उसको लगा सकते हो। तो यार फिर शुरू करते हैं अपने दूसरे टेस्ट के साथ, जिसका नाम है आर्ट एंड कल्चर या फिर कला एवं संस्कृति। तो इसमें आप जाओगे, यूपी पुलिस कांस्टेबल की मॉक टेस्ट सीरीज का नाम लिखा हुआ है, वहां पर आपको पीवाईपी सेक्शन में जाना है। उसमें पीवाईसीटी प्रो सेक्शन जो है उसमें जनरल नॉलेज का जो सेक्शन है उसमें जाके पीवाईसीटी 2 जो लिखा हुआ है आर्ट एंड कल्चर, उस पर क्लिक कर देना है। इसमें आपको सिलेक्ट कर लेना है, नेक्स्ट कर देना है, अपनी भाषा सिलेक्ट कर लेनी है, डिक्लेरेशन पर क्लिक करना है और आई एम रेडी टू बिगिन। तो यार पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, लठ मार होली। मैं पेन सिलेक्ट कर लेता हूं, ठीक है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि यार लठ मार होली जो है उत्तर प्रदेश के नीचे उल्लिखित किस शहर में मनाया जाने वाला एक अनोखा उत्सव है। अब यार इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन हो सकती है। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं, क्योंकि इसमें 3 ऑप्शन ऐसे लिखे हुए हैं। देखो आगरा तो चलो अलग हो गया, लेकिन 3 ऑप्शन ऐसे लिखे हुए हैं जो कहीं ना कहीं हमारे लिए कंफ्यूजिंग हो सकते हैं। कई बच्चे इस क्वेश्चन को इसी वजह से गलत कर देते हैं क्योंकि यहाँ पर मथुरा, वृंदावन और बरसाना लिखा हुआ है, जो कहीं ना कहीं कृष्ण जी से रिलेटेड भी है और वहां आसपास भी है। तो हमको क्या करना है, हमको इसमें अवेयरनेस की जरूरत पड़ेगी। जब भी होली का त्यौहार आता है ना, तो कहीं ना कहीं हम लठमार होली की बात सुनते ही हैं, और वो कहीं ना कहीं बरसाना में मनाई जाती है ना। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो बरसाना हो जाएगा। बरसाना लगा देंगे, समझ में आया। ये अप्रोच होनी चाहिए इस क्वेश्चन की, अवेयरनेस वाली अप्रोच। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है यार, अगला क्वेश्चन कह रहा है चिकनकारी जो है एक पारंपरिक कढ़ाई शैली है जिसकी उत्पत्ति उत्तर प्रदेश के किस शहर में हुई। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। चिकनकारी हर जगह पढ़ रहे होते हैं हम, किसी भी बुक में आपको मिल जाएगा कि चिकनकारी कहाँ की कढ़ाई शैली है, फेमस है। तो ना तो प्रयागराज होगा, ना वाराणसी होगा, ना नोएडा होगा। इसका आसान सा उत्तर लखनऊ हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें हमको पता होना चाहिए, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको छोड़ना नहीं है। वैसे भी यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो एग्जाम है यार, अब उसमें नेगेटिव मार्किंग हटा दी गई है, तो हमें ये तो पता ही है कि अब हमें सारे के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। ऐसा नहीं है कि कोई क्वेश्चन छोड़ना है, लेकिन अब जो क्वेश्चन हम अटेम्प्ट कर रहे हैं तो उसको किस तरीके से अटेम्प्ट करना है, कितने कम टाइम में हम जीके कर सकते हैं, सो दैट क्वांट और रीजनिंग को ज्यादा से ज्यादा टाइम दे पाए, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा प्रसिद्ध लोक नृत्य
धान और मक्के की खेती के दौरान किया जाता है? यार ये थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकती है कजरी या फिर हड़का बाउल में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हड़का बाउल है। इसमें हमको ये पता होना चाहिए कि यार जो खेती के टाइम पर जिस लोक नृत्य को किया जाता है वो हड़का बाउल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत का कौन सा राज्य अपनी अद्वितीय वर्ली चित्रकला के लिए जाना जाता है? तो चलो इस क्वेश्चन से पहले मैं आपको बता देता हूं कि पेंटिंग या फिर चित्रकला जो टॉपिक है वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चाहे वो वर्ली ले लो, चाहे वो बिहार की मधुबनी ले लो, तो जो मेजर मेजर पेंटिंग है वो हमको पता होना चाहिए। आप कहीं भी पढ़ लो, किसी सोल्यूशन में पढ़ लो, लेकिन आपको मेजर मेजर जो पेंटिंग है या चित्रकला है वो हमको पता होना चाहिए, क्योंकि वर्ली फेमस चित्रकला है। कहाँ की है सब भूल जाओ, महाराष्ट्र पर टिक लगा दो, महाराष्ट्र की ये फेमस चित्रकला है। सेव एंड नेक्स्ट करो, आगे बढ़ो। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है यार कि थंका निम्नलिखित में से किस राज्य की सबसे लोकप्रिय कला शैली है? अगेन कला से आ रहा है, कला से बहुत क्वेश्चन आ रहा है, क्योंकि कला एक यूपी पुलिस कांस्टेबल का फेवरेट टॉपिक है। और ये जो थंका वाला क्वेश्चन है वो कहीं ना कहीं बार बार पूछा गया है यूपी पुलिस में। अच्छा ये चीज और बता दूं मैं कि ये सिर्फ यूपी पुलिस कांस्टेबल के बच्चों के लिए वीडियो नहीं है, इसमें यूपी होमगार्ड के बच्चे भी इस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि यूपी होमगार्ड की भी वैकेंसी आई हुई है। आपके लिए भी ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो यार उसको देख लेना, है ना। तो इसमें कह रहा है कि थंका, अब नाम थोड़ा सा अगर हम देखें उसके बाद ऑप्शंस देखें तो हमको समझ में आ जाएगा कि क्या लगाना है। ऑप्शन देखो, सिक्किम, बिहार, ओडिशा, पश्चिम बंगाल। तो यार थंका थोड़ा सा नॉर्थ ईस्ट की तरफ नाम हमको समझ में आ रहा है, तो नाम से जब समझ आ रहा है तो एक ही ऑप्शन दिया गया है, सिक्किम। ऑप्शन को देखना है, ऑप्शन से हमें समझ में आ जाएगा कि यार कितने दूर दूर ऑप्शन है। अगर वो ऑप्शन दूर दूर है तो हमारे लिए क्वेश्चन ईजी हो जाता है। समझ में आया? सेव एंड नेक्स्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश का एक और क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का फेयर्स एंड फेस्टिवल, डांस एंड म्यूजिक, थिएटर, ये सब हमको पता होना चाहिए यूपी पुलिस कांस्टेबल या यूपी होमगार्ड जैसे एग्जाम्स के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ये उत्तर प्रदेश के लिए। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में कुंभ मेला का उत्सव किन नदियों के संगम पर मनाया जाता है? अवेयरनेस का क्वेश्चन। तो उत्तर प्रदेश में जैसा कि पता है हमको इलाहाबाद में मनाया जाता है। इलाहाबाद में कौन कौन सी नदियों का संगम हो रहा है? प्रयाग संगम हो रहा है, गंगा, यमुना और पौराणिक सरस्वती का, है ना। तो इसमें यार क्वेश्चन में कंफ्यूजन होनी नहीं चाहिए। हमको पता है इलाहाबाद में कुंभ मेला मनाया जाता है उत्तर प्रदेश में, और वहां पे 3 नदियों का संगम होता है, जिसमें से एक नदी विलुप्त है जिसका नाम है सरस्वती, बाकी 2 नदियां गंगा और यमुना। अगला क्वेश्चन कह रहा है हम्पी नृत्य उत्सव जो है निम्नलिखित में से किस राज्य का उत्सव है? हम्पी नृत्य उत्सव, यार हम्पी जब हम पढ़ते हैं तो हमको विजयनगर की कैपिटल याद आती है। विजयनगर की कैपिटल क्या थी? हम्पी, ठीक है। तो वो कहीं ना कहीं कहां बसा था? कर्नाटका में। तो यहाँ पे बस हमको ये देखना कि कर्नाटक कहाँ लिखा है। कर्नाटक लिखा है तीसरे नंबर पे, लगा दिया भाई, हो गया करेक्ट आंसर। इतने इजी क्वेश्चन, हाँ भाई इतने इजी क्वेश्चन यूपी पुलिस कांस्टेबल में इजी ही आता है, इतना डिफिकल्ट नहीं आता है। बस अवेयरनेस और माइंड एक्टिव होना चाहिए जब हम एग्जाम सेंटर पे बैठे हुए हैं। अगर हमारा माइंड एक्टिव है तो हम सारे के सारे क्वेश्चन इजीली लगा सकते हैं। तो यार अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है उत्तर प्रदेश से उत्पन्न कौन सा पारंपरिक नृत्य रूप अपनी नाटकीय कहानी कहने और जटिल फुटवर्क के लिए जाना जाता है? तो यार इसमें उत्तर प्रदेश के क्लासिकल डांस की बात की गई है, और उत्तर प्रदेश में केवल एक ही क्लासिकल डांस है जो कि है कथक। अब इसमें उत्तर प्रदेश, अब कुछ नहीं देखना है, क्वेश्चन नहीं देखना है, हमको पता है उत्तर प्रदेश का एक ही पारंपरिक नृत्य, 2 वर्ड पढ़ने, उत्तर प्रदेश और उसका क्लासिकल डांस। क्वेश्चन का आंसर मिल गया, क्या लिखा हुआ है? कथक। बाकी तीनों जो है वो कहीं ना कहीं भरतनाट्यम, छाऊ डांस और कुचिपुड़ी वो किसी और स्टेट के क्लासिकल डांसेस है। तो इससे ये भी पता चल जाता है कि क्लासिकल डांसेस हमारा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार भारत में प्रकाश के त्योहार के रूप में जाना जाता है? कुछ नहीं सोचना है, प्रकाश का त्योहार एक ही होता है, दिवाली या फिर दीपावली। बहुत इजी क्वेश्चन, ऐसे ही आते हैं, बस ऐसे ही लगाना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आखिरी क्वेश्चन क्या कह रहा है एक बार देखते हैं। उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर हिंदी और संस्कृत भाषाओं में विशेषज्ञता वाले शैक्षणिक संस्थानों के लिए जाना जाता है? यार हिंदी और संस्कृत भाषाओं में विशेषज्ञता वाले शैक्षणिक संस्थान, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की बात हो रही है। हिंदी और संस्कृत भाषाओं में कौन सा इंपॉर्टेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है? याद आ रहा है? नहीं आ रहा है? मैं बताता हूँ, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। कहाँ पर स्थित है? वाराणसी में। बस इसका करेक्ट आंसर ही वाराणसी है। वाराणसी को फर्स्ट कल्चरल सिटी ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, या फिर फर्स्ट ओल्डेस्ट लिविंग सिटी ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ये हमको पता होना चाहिए, क्योंकि एक क्वेश्चन आ चुका है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द ओल्डेस्ट लिविंग सिटी ऑफ इंडिया? सबमिट द टेस्ट। ये आपका एनालिसिस जनरेट हो गया। तो यार वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने आपसे बोला था कि आपको एंड तक रुकना है। क्यों? क्योंकि एनालिसिस में मैं आपको एक सोल्यूशन पढ़ के दिखाऊंगा कि उस एक सोल्यूशन को किस तरीके से अप्रोच किया जाता है। उसको एक बार देख लेते हैं कि यार कोई सोल्यूशन है,
उसको हमको किस तरीके से अप्रोच करना है, किस तरीके से पढ़ना है। ठीक है, पहले तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश से उत्पन्न कौन सा पारंपरिक नृत्य रूप अपनी नाटकीय कहानी कहने और जटिल फुटवर्क के लिए पहचाना जाता है? क्वेश्चन ईजी है और ऑप्शंस ईजी हैं। हमने क्योंकि जब सॉल्व किया था तब हमने लगा दिया था इसका करेक्ट आंसर कथक। तो यार जब सोल्यूशन देखते हैं, व्यू सोल्यूशन पे जब हम क्लिक करेंगे तब आपको एक सोल्यूशन देखने को मिलेगा। अब सोल्यूशन को देखते हैं क्या लिखा है। सबसे पहले लिखा हुआ है सही उत्तर कथक है, जो कि हमने सही लगाया है। ठीक है, अब दो चीजें लिखी हुई हैं, एक तो की पॉइंट लिखा हुआ है, दूसरा एडिशनल इंफॉर्मेशन लिखा हुआ है। की पॉइंट में कहीं ना कहीं हम प्रोवाइड करते हैं जो हमारा सही उत्तर है उसके बारे में कुछ पॉइंट्स। जैसे कि अगर हम पहला पॉइंट पढ़े, क्या लिखा हुआ है? कथक उत्तर प्रदेश से उत्पन्न एक पारंपरिक नृत्य शैली है या फिर क्लासिकल डांस है। यह अपनी नाटकीय कहानी और जटिल पद चिन्हों के लिए जाना जाता है। यही क्वेश्चन में पूछा था, सोल्यूशन में भी यही प्रोवाइड किया गया है। अगला, कथक नर्तक अक्सर विस्तृत वेशभूषा पहनते हैं और शास्त्रीय संगीत पर प्रदर्शन करते हैं या फिर डांस करते हैं। इस नृत्य शैली का इतिहास समृद्ध है और यह उत्तर भारत की सांस्कृतिक विरासत में गहराई से निहित है। ये तो हो गए की पॉइंट्स। यार क्या बताया की पॉइंट्स में? हमने जो करेक्ट आंसर है उसका थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दिया, इसमें उसकी वेशभूषा किस तरीके से होती है, डिस्क्रिप्शन की यार वो नाटकीय कहानी और जटिल पद चिन्हों के लिए जाना जाता है, ये हमको पता होना चाहिए। अब तीन ऑप्शन क्या थे? भरतनाट्यम, छाऊ डांस और कुचिपुड़ी डांस। तो एडिशनल इंफॉर्मेशन में हमने क्या प्रोवाइड किया? भरतनाट्यम, छाऊ डांस और कुचिपुड़ी के बारे में। इससे हमारे एक क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन प्रिपेयर हो गए। एडिशनल इंफॉर्मेशन एक बार देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। भरतनाट्यम तमिलनाडु का एक शास्त्रीय संगीत है या शास्त्रीय नृत्य है। भरतनाट्यम तमिलनाडु, छाऊ डांस ओडिशा, पश्चिम बंगाल और झारखंड, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। और कहीं ना कहीं यही पूछता भी है कि यार ये जो क्लासिकल डांस है वो किस स्टेट से संबंधित है। मैच द फॉलोइंग में आ गया तो भी कर लिया, करेक्ट आंसर में आ गया तो भी कर लिया, स्टेटमेंट में आ गया तो भी कर लिया। बस इस तरीके से जो है सोल्यूशन को अप्रोच किया जाता है या सोल्यूशन पढ़ा जाता है, सो दैट हमारे जो नंबर है वो ज्यादा से ज्यादा बन सके। अब इसको रटना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ रिवाइज करना है बार बार। तो यार ये सोल्यूशन समझने के बाद इस वीडियो को मैं यहीं खत्म कर रहा हूं। अगली जो वीडियो आएगी वो किसी और चैप्टर के टेस्ट के साथ हम लोग लेके आएंगे। उसमें हम आपको इसी तरीके की अप्रोच समझाएंगे सो दैट हमारे जो मार्क्स है वो ज्यादा से ज्यादा बन सके। हाँ, एक बात और, ये जो टेस्ट मैंने आपका कराया इस वीडियो में, इसी टेस्ट का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपके साथ शेयर किया गया है। ये टेस्ट आपके लिए फ्रीली अवेलेबल है अगले 24 घंटे के लिए। तो जैसे ही आप इस वीडियो को देख लो उसके बाद उस टेस्ट को लगा लो, सो दैट हमारा जो डांसेस का टॉपिक है वो तैयार ही हो जाए या फिर आर्ट एंड कल्चर का जो टॉपिक है वो तैयार ही हो जाए। यूपी पुलिस कांस्टेबल बहुत दूर नहीं रह गया है, हमको तैयारी जोरों शोरों से करनी है। आपको इस वीडियो को देखना है। अगर आपको इंफॉर्मेटिव लग रही है, अच्छी लग रही है, समझ में आ रही है, तो आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ऑल द बेस्ट।